रावण ने किया सीता हरण, हनुमान जी ने करी सीता माता की मदद और श्री राम ने किया रावण का वध। इस पूरे झमेले में दिवाली की सफाई की परंपरा कब चालू हुई ये अभी तक नहीं पता चल रहा है। सुनो जी। हाँ, एक बात बताओ, ये मोदी जी एक ही दिन में 3 देश कैसे घूम लेते हैं? मोदी जी एक ही दिन में 3 देश कैसे घूम लेते हैं? देखो, अगर बीबी साथ में ना हो तो आदमी मास्को, काबुल और लाहौर घूमते हुए दिल्ली आ सकता है, वरना बीमार्ट में ही शाम हो जाता है। अरे यार, तुमको खाना बनाने भी नहीं आता है? ये कैसा रोटी बनाई हो, जरा खोरा हुआ? यही तो मायके से सीख के आई हो? तो मायके कोई यूनिवर्सिटी है जो यहाँ से खाना बनाने का डिग्री लेके आते हैं, और आपका घर कोई कंपनी है जो यहाँ मुझे नौकरी मिलता? जो भी जरा खोरा बना रहे हैं ना, चुपचाप खाओ। दहेज दे के आई हूँ, फ्री में नहीं आई हूँ। भाई, अगर ये करवा चौथ का व्रत सास और नंदों के लिए रखा जाता, अच्छा, तो दिन में जाने कितनी बार व्रत को तोड़ा जाता। रुको जरा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती कब राड में बदल। सुनो। अरे अभी तुम चुप रहो, मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूँ। अरे दिन रात मोदी मोदी करते रहते हो। मोदी जैसा एक तो गुण लाओ अपने जीवन में। तो क्या करूँ, छोड़ दूँ तुम्हें? परफेक्ट बीबी ना कभी झगड़ा करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना परेशान करती है और ना कभी शॉपिंग करने जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। यदि आपका वजन पृथ्वी पर 100 केजी है तो मंगल ग्रह पर 38 केजी होगा और चांद पर मात्र 16 केजी होगा। मतलब आप मोटे बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि आप गलत ग्रह पर है। खान पान बिल्कुल न बदले, ग्रह बदले। महाराज की जय हो। क्या है? मेरी शादी है, मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ। बताइए लंका से कौन कौन आएगा? लंका के मंत्रीगण, सेना के पदाधिकारी, नायकगण, युवराज इंद्रजीत, सेनाध्यक्ष प्रहस्त। महाराज आप भी आना, आपके लिए मैंने गुलाब जामुन बनवाए हैं और आपको अपनी सहेली के नंबर भी दिलवा दूंगी। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। सुनो। हाँ? अगर मैं मर जाऊँ तो तुम क्या करोगे? तो मैं भी मर जाऊंगा। पर क्यों? अरे तेरे चक्कर में उधारी बहुत हो गई है। अच्छा, एक बात बताओ कि एक पत्नी पति के लिए क्या होती है? टेंशन। अरे बेटा, एक बार सोफा के नीचे हाथ डालियो। ले डाल दियो मम्मी। इंगे उंगे हाथ मार के देख। कुछ भी तो ना मम्मी। ए छोटे, तू तो यूं कह रहा सोफा के नीचे सांप है। अच्छा नहीं किया तुमने मुझे थप्पड़ मारकर। जा रही हूँ मैं अपने घर। अच्छा भाई सुन, जो मैंने वो 7 दिन पहले शिमला के लिए पैकेज बुक करा था, वहाँ मैं अब अकेले जाऊंगा। अकेले मौज करूंगा, ठीक है? हाँ, बस अभी आ रहा हूँ मैं 1 घंटे में, अपना सामान वान बांध के। घर में अगले हफ्ते चली जाऊंगी। चलो अब घूमने। सुनो भाभी, ए करवा दो मेरो ब्याह। ब्याह तो मैं आपका करवा दूंगी, पर ये तो बताओ आपको लड़की कैसी चाहिए? अरे भाभी, वो तो तुम्हारी तरह की लड़की चाहिए। अरे क्या बात है, पूरी जिंदगी मेरी तरह चप्पल ही खानी है। आपके लिए एक सवाल था। आप पूछो ना। आपकी एज कितनी है? 20 साल। दिन का कितना कमाते हो? 5000। अरे वाह। और महीने का? 6 लाख रुपए। अरे बाप रे। ऐसे काम क्या करते हो? झूठ बोलता हूँ। तुम्हारी सारी सहेलियां नर्क में है, तो तुम नर्क में जाना चाहोगे या स्वर्ग में? मैं स्वर्ग में जानी चाहूंगी। तुम्हारे सारे दोस्त नर्क में है। अच्छा, तो तुम नर्क में। मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए।
2 दिन बाद वापस काट लेना। हेलो मोदी जी, मेरा फोन पानी में गिर के खराब हो गया है। क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने मेरे खाते में 500 रुपए डाले, उसमें से बनवा लूं क्या? 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। अरे क्या बनाया है ये? दाल चावल बनाए हैं। अरे क्या यार, रोज रोज दाल चावल बना लेती हो? महीने के कितने पैसे कमाते हो तुम? दाल चावल बहुत शानदार बनाया वही। अब आए ना लाइन पे। माफ करना पत्नी जी, मैंने तुम्हें मोटी कहा। नहीं, मैं हूँ भी थोड़ी सी, हर टाइम खाते रहती हूँ। अरे उन बहुओं को भी हैप्पी टीचर्स डे जिनकी सास कहती है कि मेरे बेटे को उसने सिखाया है। नारियल का पानी पिएगी? केतारी का जूस पिएगी? तरसना का पानी पिएगी? अरे तब तू क्या पिएगी रे? चाय पियेंगे, चाय पियेंगे। जानू, हर पति चाहता है उसकी बीवी ना कैलेंडर के जैसी हो, हर साल बदले। हर बीवी चाहती है कि उसका पति ना अदरक जैसा हो, जिससे वो हर रोज सुबह अरे भाई साहब, ये क्या बात हुई यार? पति की तो भाई खैर नहीं है। देवर जी, मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं साड़ी लाऊंगी अपने लिए। साड़ी लानी है तो अपने पति पे तो मांगो, मुँह पे तो क्यों मांग रही हो? हैं, मेरे पति का तो खर्चा हो जाएगा। अच्छा, उनके खर्च हो जाएंगे, मेरे खर्च ना होंगे। तुम्हारा क्या है, तुम तो रनवे हो, तुम्हारे कौन से बच्चे रो रहे हैं? हाँ, तो कोई बताएगा कि गर्लफ्रेंड जरूरी है या चार्जर? अच्छा, संडे के दिन महिलाओं का आधा दिन तो यही सोचकर निकल जाता है कि बाल धोए, कपड़े धोए, बर्तन धोए या फिर साले पति को ही ढो डाले। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि एक शादी और कर लूं। तो कर लो, किसने रोका है? ऐसी गलती ना करिए ठाकुर, ज्यादा दुश्मन बढ़ाना ठीक नहीं। भगवान श्री गणेश की 2 बीवियां थीं, रिद्धि और सिद्धि। मनुष्य की 1 बीवी है, वो भी जिद्दी। मम्मी मम्मी, पापा मोबाइल पे हंस हंस के बात कर रहे हैं। हंस हंस के किसके साथ बात कर रहा है? कौन है वो कमीनी? अबे पागल औरत, शक करने की भी हद होती है। तेरी माँ से ही बात कर रहा हूँ। सुनो बहनों, अभी तो हम किसी की बहू, किसी की भाभी और किसी की नंद बने हैं। अभी से हार न माननी। अभी तो हमें कलेसी सास, चिड़चिड़ी बुआ और दादी बनना बाकी है, समझ गई? अभी तो अच्छे दिन देखने बाकी हैं हमारे। बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनकर। देखो अपने पड़ोसी को, रोज रोज अपनी बीवी को घुमाने के लिए लेके जाता है। तुमने कभी पूछा है? अरे क्या बात कर रही हो मम्मी? पापा ने उनसे बहुत बार पूछा, लेकिन वो मना कर देती है। तुम ना पड़ोसन से पूछते हो रोज रोज, तुम्हें ना छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे बच्चा झूठ बोल रहा होगा। झूठ बोल रहा होगा? बच्चे ही तो सच बोलते। तुम्हें ना सुनो, मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलो ना, क्या काम है? तुम ना पानी में डूब के मर जाओ, मेरे पास कल स्टोरी लगाने के लिए कुछ नहीं है। टेबल पर चाय किसने गिराई, इसे अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। मातृभाषा मतलब मम्मी की भाषा? हाँ। अरे कमीने, कर दिया ना धुली चादर का सत्यानाश, पड़ गई ना दिल को शांति। अब आने दे तेरे बापू को, वही धोएगा चादर को। बाबू, हाँ? तुम्हारे ऑफिस से किसी आलिया का मैसेज आया है। अच्छा, देखो क्या कह रही है। रुको जरा। कह रही है बाबू मुझे कॉल करो। अच्छा, ऐसे कहा? ऐसे कहा वैसे कहा, लेकिन उसने तुम्हें बाबू कैसे कहा? हाँ, तुम तो जानती हो कि मैं एक क्लर्क हूँ। अच्छा। तो क्लर्क को ऑफिस में बाबू बाबू कह के बुलाते हैं। ओह अच्छा, उसने तुम्हें वो वाला बाबू कहा? वो वाला। तो करो। क्या? अरे उसे कॉल सुबह कर लूंगा। अरे क्या पता ऑफिस में कुछ जरूरी काम हो, अभी मेरे सामने कॉल करो। हेलो
बाबू आप मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे थे? आलिया देखो मैं तुम्हारा बाबू हूँ, लेकिन सिर्फ ऑफिस में। ऑफिस के बाद मुझे बाबू बाबू ना कह के बुलाया करो, क्योंकि जैसे अभी हमारी सारी बातें मेरी बीवी सुन रही है तो वो गलत समझ सकती है। और वैसे भी मैं ऑफिस के बाद सिर्फ अपनी बीवी का बाबू हूँ। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। हाँ तो बताओ कॉल करने को क्यों बोल रही थी? वो मैं ये कह रही थी कि क्या कल आप ऑफिस में थोड़ी देर तक रुक सकते हैं? मुझे आपसे डेटा ट्रांसफर कराना था। कल तुम्हें कोई काम तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। हाँ ठीक है, रुक जाऊंगा और पेन ड्राइव भी लेता आऊंगा। ओके बाय बाबू। सॉरी सर। बाय। सोच रही हूँ कि सास अपनी बहू को देखने के लिए क्यों जाती है, क्योंकि शादी के बाद इनको पसंद तो पड़ोसियों की बहू ही आनी है। एक महिला ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी प्रकट हुए और बोले मैं प्रसन्न हूँ, एक वरदान मांगो। तो महिला बोली प्रभु मुझे एक नहीं 3 वरदान चाहिए। शिव जी ने थोड़ा विचार करके अपनी गणित लगाने के पश्चात बोले ठीक है, पर एक शर्त पर, तुम्हें जो दूंगा उससे 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिव जी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, परंतु वह यह भूल गए भारतीय नारी सब पे भारी। वह यह भूल गए कि सती सावित्री एक बार यमदेव को अपने शब्दों के जाल में फंसा चुकी हैं। खैर महिला बोले शिव जी से चलेगा। वरदान नंबर 1, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। शिव जी बोले दिया, सास को 10 गुना मिल गया। वरदान नंबर 2, मुझे सबसे सुंदर बना दीजिए। शिव जी बोले ठीक है बना दिया, सास 10 गुना सुंदर हो गई। वरदान नंबर 3, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। सास को 10 गुना तेज झटकाया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, सास सीधे ऊपर। अब सब कुछ बहू रानी का है। तब से शिव जी त्रिशूल लेकर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरत के पास दिमाग नहीं होता। अरे जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेके क्यों गई थी? पूरी गाड़ी खत्म कर दी। अरे भाई क्या होगा, गाड़ी खत्म होगी तो भाभी तो सही सलामत है, गाड़ी तो दूसरी भी आ जाएगी। अरे छोटे मुंह पतो, गाड़ी तो दूसरी भी आ जाएगी, पर तैने वो कितनी मेहनत से खरीदी। मतलब? अरे मतलब यू तेरी गाड़ी लेके गई, मेरी गाड़ी है तो मेरा दोस्त लेके गया। भाभी ने मैं बर्बाद कर दिया। कोई ना भाई, गाड़ी तो दूसरी भी आएगा। सुनो, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? हाँ, क्यों नहीं करते? क्या कमी है? क्या कमी है आप में? अरे पूरे दिन काम करो तो कोई नहीं देखेगा, और साला सिर्फ 10 मिनट इंस्टाग्राम क्या चला लो तो सबके कलेजे में आग लग जाती है। हेलो पुलिस स्टेशन। यस पुलिस स्टेशन। मेरे पति 4 दिन पहले आलू गोभी लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। अरे तो मैडम और कोई सब्जी बना लो, ये आलू गोभी बनाना ही जरूरी है। किस्मत तो आने वाली बहुओं की बढ़िया होगी, जिनकी सास 10 बजे सोकर उठेगी, उन्हें कौन उठाएगा? भाई आपने शादी क्यों की? बस यार बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। हेलो पुलिस स्टेशन। यस पुलिस स्टेशन। मेरे पति 4 दिन पहले आलू गोभी लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। अरे तो मैडम और कोई सब्जी बना लो, ये आलू गोभी बनाना ही जरूरी है। गाइस, अगर सुंदर होना गुनाह है तो मैं गुनाह कबूल करती हूँ। नहीं दीदी, जितनी सुंदर आप है ना, सिर्फ गुनाह ना एक्सेप्ट करें, आपको तो फांसी होनी चाहिए। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर, अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। मम्मी तुम्हारी कितनी उम्र ही जब तुम्हारी शादी हुई? बेटा मैं तो 16 साल की जब मेरी शादी हुई, 20 साल की फिर तो होली हो। अच्छा, और मेरी उम्र कितनी है? तेरी 30 साल। 30 साल। तो मेरी क्यों ना करवा रहे? मेरे का खोटा पुजवाने को इंतजार कर रहे हो तुम? ये फोन कब से बज रहा है? तो उठा दो। तुम्हारी मम्मी का है, लो।
हेलो माँ। हाँ मेरे बेटे, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो चिन्नी चोर कैसा है? चिंदी चोर कौन? अरे वही तेरा नालायक पति। वो काम चोर तुझे परेशान तो नहीं करता? बता दियो मुझे, उसके खाल खींच दूंगी, तेरे भैया को भेज कर उसके हाथ पैर तोड़वा दूंगी। पर माँ सुनो तो। अरे दीदी क्या सुनो, तो मेरी सुन। पर माँ। अरे परमा क्या कर रही है? डरा मत कर उससे, काम करवाया कर उससे सुबह शाम तक। माँ वो यहीं पर है और फोन स्पीकर पर है, बात कीजिए। और ये तो नालायक कहीं की, बोल नहीं सकती थी पहले। अरे क्या हुआ देवर जी, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? अरे क्या बताऊं भाभी, शक की भी हद होती है। मैं ऑफिस से आ रहा था और पड़ोसन मायके से आ रही थी। दोनों को गली में देखकर बीबी बोली, लेने गए थे क्या? मम्मी 100 रुपए दो ना, सिक्कर जाके आना है। इस कान से सुनता नहीं है इधर आ। मम्मी 500 रुपए दो ना। रुको जरा, तू तो इधर ही आजा बस। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना, चल जाके खाना बना। सुनो, घर की सफाई और कितनी देर करनी है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खिड़की और जंगले साफ कर दिए हो? हाँ साफ कर दिया हूँ। ठीक है, अब तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। अब तुम जाके खाना बना लो। बहू सुन, चुकंदर खाए कर, वाते ना खून साफ होवे। मम्मी अब जैसा है वैसा ही पी लिया करो, अब खून भी आपको साफ चाहिए। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो।